कर्नाटक में छात्राओं के हिजाब पहनने पर चल रहा विवाद 2 सप्ताह बाद भी जारी है। कर्नाटक के उडुपी स्थित गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में मंगलवार को भी हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को कक्षा में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद एक छात्रा ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए क्लास में हिजाब पहनने के अधिकार की मांग की है। सीबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ 218 करोड़ रुपए की ऋण धोखाधड़ी करने के आरोप में एक निजी फर्म से संबंधित हैदराबाद में 3 स्थानों पर छापेमारी की। तलाशी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। पश्चिम बंगाल, ओडिशा के 2 दवा आपूर्तिकर्ताओं को NH-34 बेलडांगा, मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया गया। 6 बोरियों में छिपाकर रखा गया करीब 128 किलो गांजा जब्त किया गया। भारत ने 1,72,433 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए, जिससे आज कुल संक्रमणों की संख्या 4.16 करोड़ से अधिक हो गई। सरकार के अनुसार सक्रिय मामले घटकर 15,33,921 कुल संक्रमणों का 3.67% तक पहुंच गए। चीनी हिरासत में बिजली के झटके दिए गए, लात मारी। अरुणाचल के किशोर ने रिहा होने के कुछ दिनों बाद की आपबीती सुनाई। भारतीय टीम के इस ऐतिहासिक मैच का गवाह बनने के लिए दर्शक मौजूद नहीं होंगे। गुजरात क्रिकेट संघ (GC) ने कहा कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच 6, 9 और 11 फरवरी को खेले जाएंगे। 3 मैचों की वनडे सीरीज कोविड-19 महामारी के कारण दर्शकों के बिना खाली स्टेडियम में खेली जाएगी। सिंगर हनी सिंह को महाराष्ट्र की एक अदालत ने इंटरनेट पर अश्लील गाना गाने और अपलोड करने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज मामले में आवाज का सैंपल पेश करने का निर्देश दिया है। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 810वां उर्स, पीएम मोदी ने भेजी चादर। नई दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के सीट बदलने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, सपा विधायक, हर 5 साल बाद एक नए स्वामी का चयन करते हैं, लेकिन अब वो इस कदर मुश्किल में फंस गए हैं कि अपनी सीट से चुनाव लड़ने को भी तैयार नहीं है। पडरौना से भागने की क्या जरूरत थी? क्या उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य हार का डर सता रहा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। वोटिंग में कम समय बचा है, इसलिए सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने में जुट गए हैं। हरदोई जिले के शाहाबाद विधानसभा सीट की बीजेपी विधायक और पार्टी की उम्मीदवार रजनी तिवारी एक कार्यक्रम में इतनी भावुक हुई कि बोलते बोलते रो पड़ी। नई दिल्ली, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में भाजपा सरकार पर हमला किया। कांग्रेस नेता ने देश के संवैधानिक संस्थाओं, न्यायपालिका व चुनाव आयोग के साथ पेगासस का जिक्र कर कहा कि इसका इस्तेमाल कर सरकार जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। संसद में दिए राहुल गांधी के इसी बयान पर भड़के केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार करते हुए उनसे माफी की मांग की है। परमबीर सिंह ने किया सनसनीखेज दावा, कहा अनिल देशमुख ने उन पर सचिन वाजे को पुलिस बल में बहाल करने का दबाव डाला। मुंबई के मुलुंड इलाके में बंदूक की नोक पर एक कार्यालय से करीब 1 करोड़ रुपए लूटने वाले 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।